जय श्री कृष्ण। आज ऋषि जयंती है। यह ऋषि जयंती की पहले तो शुभकामना, बाद में हम बात करेंगे ऋषि जयंती का जो ऋषि भगवान ने अवतार लिया था। यह ऐसा है कि एक बार हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस असुर ने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया, इन्हें प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरी कभी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि ऐसा होता नहीं है, यह नाशवंत जगह, यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है उसे मरना ही पड़ता है। तब बहुत कहा, तब उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए, न मैं घर में मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आपकी बनाई कोई आकृति मानव या पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ऐसा जब वरदान मांगा तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने। इनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रहलाद। अभी यह प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर वक्त हमारे 12 अक्षर भगवान का जो मंत्र है 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनका जाप करता। अब उसको जब पढ़ने शाला में रखा, असुरों की जो शाला थी, वहां एक दिन उनके गुरुजी बाहर गए, उनको बोला कि बच्चे को संभालना। तो सभी को उन्होंने सिखा दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा कि इस पूरे जगत का रक्षा करने वाला तो भगवान विष्णु है, पालनहार है, सर्व के पालक पोषक है। तब हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। तब पहले उन्होंने उनको एक बड़ी सी चट्टान से नीचे गिरवाया, तो विष्णु भगवान ने उन्हें बचा लिया, उनकी रक्षा की। इनके बाद समुद्र में बहाने की कोशिश की, वहां तक कि उन्होंने अपनी बहन धुंधुकी को बुलाया, जिनको यह वरदान था कि वह अगर अग्नि में बैठे तो उसको मृत्यु नहीं होगी। उनके पास एक वो चुनरी थी। जब वह उड़ के बैठी प्रहलाद को अपने साथ लेके, तब परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि एक हवा का झोंका आया, चुनरी वहां से उनसे उड़कर प्रहलाद जी पे आ गई और प्रहलाद जी बच गए। जब यह हुआ तब प्रहलाद जी ने यह हुआ तो प्रहलाद जी को ज्यादा भक्ति देखकर अभी राजा का क्रोध अपने आप में न रहा। उसने कहा कि यह जो गरम गरम स्तंभ है, क्या इसमें तुम्हारे भगवान है? जा इसको जाकर पकड़ो। यह जब हुआ तो भगवान से सहन न हुआ, भगवान वो स्तंभ से अचानक प्रकट हुए, बहुत बड़ी आवाज हुई, वो स्तंभ फट गया और इसमें से भगवान की एक आकृति प्रकट हुई, जिसका जो मुख था वह सीका था और वह बड़ी गर्जना करके वहां प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को खींच के वह उनका जो उमड़ा होता है वहां ले गए और उसको बोला, अब तेरे वरदान याद कर जो तूने भगवान के पास मांगे थे, ब्रह्मा जी के पास। मैं न घर में मरूं न बाहर, न तू घर में न बाहर है, तू यहां उमड़ा पर है। न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन है न रात है, यह संध्या का वक्त है। न मानव से मरूं न पशु से मरूं, देख मुझे, मेरा मुंह सीका है और बाकी का शरीर इंसानी है। तूने बाद में कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से तू मरेगा न शस्त्र से। ये देख मेरे नाखून, ये वाघ नख, उनकी छाती चीर दी। जो भगवान वनमाला धारण करते थे, आज उन्होंने इनके हथेली निकालकर उसका हार बनाया। जब यह हुआ तब सब डर गए भगवान का यह रूप देखकर। लक्ष्मी जी, पहले गणेश जी को बुलाया, गणेश जी ने ना कह दिया, लक्ष्मी जी आए। लक्ष्मी माता जैसे उनके पास आए, उन्होंने इतनी बड़ी गर्जना की, लक्ष्मी जी पीछे हट गए। बाद में सभी देव देवियों ने सोचा कि जिनके लिए भगवान ने यह अवतार लिया है, अगर उसे ही यह काम दिया गया, तो उन्होंने प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद जब भगवान के सामने 2 हाथ जोड़ के खड़ा रहा, एक छोटा सा बालक भगवान की स्तुति करता है, वो देख के भगवान की आंख भर आई। अरे इतना छोटा सा बालक और कितनी बड़ी भक्ति करता है मेरी। एक मेरा नाम
सही बताने के लिए वो कितना अपने आप को दुख पहुंचा, वो सहन किया। भगवान की आंखें भर आई। जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, ऐसे उन्होंने अपनी गोद में लिया और अपनी गोद में लेके अपनी जीवा से उनको चाटने लगे। लक्ष्मी जी को बगल अपने पास बिठा और प्रहलाद जी को चाटने लगे। अपनी जीवा से प्रहलाद जी ने वरदान मांगा। जो हिरण्यकश्यप के एक ताली बजाने से बहुत सारे लोग आते थे, सब उसके दास बनते थे, आज वही मरा पड़ा हुआ था और इसके ऊपर घाव पर बैठी हुई मक्खी उड़ाने वाला कोई नहीं था। तब प्रहलाद जी ने दो हाथ जोड़कर भगवान के कहा कि मेरे जो पिता है इनका उद्धार करो। भगवान खुश होकर बोले, तेरे जो पिताजी है उनका तो मैंने उद्धार कर दिया है, पर मैं तेरी 21 पीढ़ी का उद्धार करता हूं। ऐसी आज नृसिंह भगवान का जन्मदिन है। ऐसे भगवान को मेरा कोटि कोटि वंदन हो। सबको नृसिंह जयंती की शुभकामना। बोलो नृसिंह भगवान की जय। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।